मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एस ब्लॉक अभी कंटिन्यू करूंगा मैं, और उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और वीडियो नंबर 7 है, प्लेलिस्ट से देखना है। 11th क्लास, 12th क्लास, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का पेज नंबर 300 और 301। और इससे पहले दो वीडियो में मैंने ये सब आपको सिखाया था कि यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल 2A से रिएक्शन करना है, और इसको रिएक्ट करना है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये 7th A से हम लोग रिएक्शन किए थे। उसके बाद फिर मैंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन, जो 6A से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिएक्शन मैंने किया था नाइट्रोजन, जो कि 5A से कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिएक्शन हम लोग किए थे कार्बन, 4th A से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके इस साइड रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि 3rd A मेटल हो गया, मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल में 7th A, 6A, 5A, 4A, फिर नॉन मेटल में प्लानिंग करना है मुझे हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है आपको। थोड़ा एयर से हम लोग बात कर लेंगे। वाटर में ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, वाटर से रिएक्शन ऑक्साइड में ही मैंने कर दिया था। ना थोड़ा एसिड से रिएक्शन कर लेंगे, H2SO4 से रिएक्शन कर लेंगे, और थोड़ा बेस से कर लेंगे, जो कि हम लोग को ये करना है। कार्बोनेट भी कर लेंगे, एसिड में H2SO4 या H2CO3, कार्बोनेट के बारे में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। HNO3 से रिएक्शन कर लूँगा मैं, थोड़ा मोड़ा HCl से भी कर लूँगा। तो ये सब एसिड के बारे में भी लिखा हुआ आपका। तो क्या क्या हो गया केमिकल प्रॉपर्टी में, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ये है आपका लेक्चर नंबर जो है 4, लेक्चर नंबर 4 में मैंने कर दिया था। ये है लेक्चर नंबर 5 और ये है लेक्चर नंबर 6, ये कंप्लीट हो गया। ये सारा पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं रिएक्शन करता हूँ हाइड्रोजन से, फिर एयर से कर लेंगे, फिर बेस से कर लेंगे और एसिड से कर लेंगे, और जो जो भी है एनसीईआरटी में वो सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट नोट करते हैं हम लोग 5 पॉइंट। सो हाइड्रोजन से कर लीजिएगा रिएक्शन ऑफ 1A 2A मेटल विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करना। नंबर 1, यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि बेरिलियम को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये बेरिलियम लिस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम करेगा। सो नाउ नेक्स्ट द मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सो ये लोग कर देगा रिएक्शन। सो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 बनेगा, यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सो मेटल हाइड्राइड, वो मेटल हाइड्राइड बना आपका। सो आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी नीचे मेटल है, तो मेटल का रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाएगा। तो आप पढ़े हुए हैं कि ये इसका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नीचे की तरफ जाता है। सो बेरिलियम है लिस्ट रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करेगा। दूसरा मेथड है, मैं दूसरे मेथड से बनाना सिखा देता हूँ। ये बनेगा, जो भी बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। ये बेरियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, या आप जनरल बात करेंगे तो मेटल हाइड्राइड। सेकेंड पॉइंट, आपका बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बना, तो बेरिलियम हाइड्राइड मिल जाएगा आपको, उसका तरीका अलग है, रिडक्शन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। सो बेरिलियम हाइड्राइड एनसीईआरटी में लिखा हुआ फ्रॉम रिडक्शन ऑफ
of BeCl2 with lithium aluminum hydride. सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इससे रिडक्शन से बनेगा जो एनसीईआरटी में है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक में भी करेंगे। आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ऑर्गेनिक में खूब यूज किए हैं BeCl2, ये है 2 मोल्स ले लीजिएगा, और यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गया, 4 क्लोरीन इसको दे देंगे और आप ऐसे बना देंगे 2BH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3 हो गया। चेक करेंगे बैलेंस रिएक्शन। तो एक बहुत कॉमन रिएक्शन है ये, ऑर्गेनिक में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको याद है, आप अगर ऑर्गेनिक देखेंगे तो अगर कोई भी मुझे पास R और Cl है, RCl, इससे अल्केन बनाना होता है था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो बहुत सारे रिएक्शन में कन्वर्जन में यूज कर चुका हूँ। यहाँ 4 कर लेंगे, जैसे ही 4 करेंगे ये हो जाएगा RH। देखिए 4 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, 4RH प्लस यहाँ LiCl और प्लस AlCl3 होगी। देखिए सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे आप ऑर्गेनिक में कर लें चाहे इनऑर्गेनिक में कर लें। सो ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मान लीजिए स्कूल में एक क्वेश्चन आ जाता है, स्कूल में क्वेश्चन आता है कि मुझे ये ऐसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखते रहा हूँ, स्कूल में आ गया क्वेश्चन कि मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। आता है, ये तो बोर्ड एग्जाम में आता है और बोलेगा कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करिए। 1 सेकेंड में यहाँ कन्वर्ट करना है। सेम रिएक्शन, क्लोरीन हटाना है, क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन को बुलाना है। तो ऑर्गेनिक में तो बैलेंसिंग की जो कोई जरूरत नहीं है, फट से ऐसे बोलेंगे वो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, हो गया रिएक्शन। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, उसमें हाइड्रोजन दे देगा और वो क्लोरीन सारा लेके हट जाएगा। तो ये मेथड है जिससे आप BH2 बना सकते हैं। नेक्स्ट, सो हाइड्राइड जिसमें BH2 है और यहाँ पे MgH2 है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रेंशियम हाइड्राइड, और ये है BaH2। सो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने पे रेडियस जाएगा, नीचे की तरफ आयनिक नेचर जाएगा, नीचे की तरफ आपको बेसिक नेचर जाएगा। और ये 2 हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड कोवलेंट नेचर होते हैं। तो इनके बारे में आप लिख लेंगे कि ये 2 हाइड्राइड जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड है। कोवलेंट हाइड्राइड। सो कोवलेंट हाइड्राइड का वो सारा प्रॉपर्टी, नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हाइड्राइड में आप जैसे CH2 ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड, उसको ब्रेक करके भी सीखे अच्छा इसके बारे में भी लिख लेंगे। ये सब जो हाइड्राइड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हाइड्राइड आप देख रहे हैं ये हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड है। और आयनिक हाइड्राइड को सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। सलाइन हाइड्राइड भी उसको बोला जाता है। तो एग्जाम में आता है सलाइन हाइड्राइड तो आयनिक हाइड्राइड होगा, जो हम लोग पहले भी लिखे हुए हैं कि आयनिक हाइड्राइड को सलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। सो 4th पॉइंट में जिसमें एक किसी को एक ब्रेक करके दिखा देंगे, जैसे CH2 लिख लेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड को एक नाम और लिखा जाता है, इसको हाइड्रोलिस के नाम से भी बोला जाता है। हाइड्रोलिस के नाम से
इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम प्लस प्लस ये तो फिक्स है, और इसके बदले में हाइड्रोजन जो हो गया वो माइनस हो गया, क्योंकि इसमें तो आप वेरिएशन कर ही नहीं सकते, इनका वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होते हैं, तो +2 से फिक्स है। तब इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, तो CaH2 में अगर आपको पढ़ना हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, सो आ जाएगा आंसर -1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1, ये -1 है आपका। सो मेटल हाइड्राइड है, मेटल तो फिक्स है, तो बदले में ये माइनस, तो चार्ज बैलेंस करना है, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, ये हो गया। अच्छा, ये हाइड्राइड कहाँ यूज करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है यूज एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप फास्ट लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो ये कैल्शियम हाइड्राइड, कोई भी हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के ऊपर वाटर डालेंगे, एसिड डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं, H2SO4, तुरंत हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेटल हाइड्राइड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस बनाने में यूज करते हैं, तो कोई भी यहां मेटल हाइड्राइड ले लेंगे, और इस मेटल हाइड्राइड पे अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं या एसिड आप ऐड करेंगे, सो वाटर और एसिड जैसे ही आप ऐड करेंगे यहां से हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस। आप एग्जांपल बना के देख सकते हैं, जैसे ये मोस्ट कॉमन है, इसी को देख लीजिए आप। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड ले लेंगे, इस पे जैसे ही वाटर अटैक करेंगे, आप 2 मोल्स वाटर ले लेंगे, देखिए यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगा, और साथ में प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चेक कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ में आप इस पे HCl डाल सकते हैं, 2 मोल्स होते हैं HCl, 2 हाइड्रोजन प्लस CaCl2, कुछ में आप CaH2 प्लस H2SO4, 2 हाइड्रोजन प्लस CaSO4 होगी। तो यह लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें फास्ट बनाना हो तो ये मेथड है आपका कि लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हाइड्रोजन। लैब मेथड का मतलब फास्ट होता है, लैब मेथड का तुरंत मतलब बनाना हो लैब में, तो ये आप ले लेंगे, मेटल हाइड्राइड ब्लॉक आएगा, वाटर डाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्रिपरेशन करने के लिए लैब मेथड आपको नोट करेंगे आप। हाइड्रोजन से तो यही रिएक्शन था, अब आप इसके बाद बच गया एयर से, एयर का है इसमें मैं नोट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट प्लान करते हैं रिएक्शन विद एयर, एयर एंड वाटर। सो एसआरटी में लिखा हुआ है, वाटर से तो पढ़ चुके हैं रिएक्शन, बट एयर से आप कर लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी में 6 में आपको लिखना है, आपको 6 में रिएक्शन ऑफ 2A मेटल।
सो रिएक्शन ऑफ 2A मेटल, जो 2A मेटल है रिएक्शन करना है विथ आपका एयर एंड वाटर लिखा हुआ है, एयर एंड वाटर। सो आप रिएक्टिविटी आप जानते हैं कि यहाँ बेरिलियम जो है और मैग्नीशियम है, कैल्शियम हुआ, स्ट्रेंशियम और बेरियम, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। आप नीचे की तरफ लिखेंगे, रिएक्टिविटी लिख लेंगे आप। सो बेरिलियम मैग्नीशियम लिखा हुआ है कि बेरिलियम मैग्नीशियम लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एयर और वाटर या ऑक्सीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थीन इनर्ट लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ये तो आप पढ़ चुके हैं, फिर भी छोटा सा एक लाइन बस ऐसे ड्राइंग करके लिख लेंगे आपका। सो बेरिलियम, अगर आप बेरिलियम ले रहे हैं, बेरिलियम आप ले रहे हैं या आपको यहाँ पे लेना चाह रहे हैं मैग्नीशियम आपको लेना चाह रहे हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम सो ये लिस्ट रिएक्टिव होता है। सो अगर आप इसको एयर में ऐसे रखें, ऑक्सीजन रख लें या वाटर रख लें, ठीक है, एयर में रखते हैं इसमें, तो लिस्ट रिएक्टिव होता है। सो ये ब्लॉक है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सॉलिड ब्लॉक। सो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे ये लोग जो है मेटल के ऑक्साइड सो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये बेरिलियम हुआ और ये मैग्नीशियम है। सो सरफेस पे जो है इनका मेटल ऑक्साइड, ये बेरिलियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनके सरफेस पे बनना शुरू हो जाता है। ये सो यहाँ पे लिख लेंगे कि लिस्ट रिएक्टिव, इसके सरफेस पे ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, उसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे लिख लेंगे। सो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड थीन इनर्ट इनसोल्युबल लेयर, मैं आपको समझाया था कि ये मेटल के ऊपर पूरा लेमिनेशन हो जाता है। वो एक इनर्ट, जैसे ये मेटल है, मेटल के ऊपर पूरा प्लास्टिक, अगर चारों तरफ से प्लास्टिक कवर कर देंगे तो कैसे रिएक्शन करेगा? वो तो इनर्ट हो गया, मेटल तो अंदर चला गया और ऊपर में क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया, तो ऑक्सीजन प्लास्टिक से तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये वही चीज़ है, उसी टाइप का वो प्लास्टिक का एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड का। सो यहाँ पे लिखेंगे कि बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सॉलिड मेटल लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, एयर और वाटर। सो रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थीन इनर्ट लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ a thin inert layer of BO and MgO on metal surface। सो आप लिख लेंगे आपका ये है एनसीईआरटी में, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसी में एस ब्लॉक 2A की प्रॉपर्टी में मैं समझाया था आपको। तो यहाँ एयर से रिएक्शन करना है तो वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लेयर बन जाएगा और जब लेयर बन गया तो वो प्रोटेक्टिव लेयर रिएक्शन नहीं करने देगा। जबकि लिखा होगा पाउडर फॉर्म में रिएक्शन कर लेता है, अगर आप पाउडर बना लें यहाँ पे तो रिएक्शन कर लेता है।
पढ़ा हुआ सारा है, सब पहले भी आप एस ब्लॉक 1A में भी पढ़ चुके थे कि अगर बेरिलियम अगर पाउडर फॉर्म ले लें, सो पाउडर फॉर्म अगर रखिएगा, पाउडर फॉर्म में अगर इसको रख लेंगे तो पाउडर में थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है ना। सॉलिड है तो सॉलिड पूरा ऊपर का ही सिर्फ रिएक्शन करने के लिए आएगा, बट अगर आप पाउडर कर लेंगे, डस्ट कर लेंगे, तब तो इसमें बढ़िया रिएक्शन होता है। तब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर आप इसमें एयर से रिएक्शन करेंगे तो एयर का मतलब ऑक्सीजन है, साथ में नाइट्रोजन भी है, तो वो दोनों से रिएक्शन कर लेता है। और बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगा और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइट बना लेता है। सब लोग के बारे में सब लोग ऐसे ही बनाता है। मैग्नीशियम भी कर सकते हैं, कैल्शियम भी है, स्ट्रेंशियम भी है। तो मैग्नीशियम तो बहुत फेमस है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, तो नेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे। सो मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में रखिए, पाउडर में थोड़ा सा रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छा रहता है, या रिबन भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का रिबन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम हुआ, सो पाउडर फॉर्म में। जैसे इस पे एयर अटैक करेंगे तो एयर के दोनों पार्ट से रिएक्शन करेगा। एक पार्ट एयर का है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये MgO बना लेगा। और एयर का नेक्स्ट पार्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके Mg का होल थ्राइस N2 बना लेगा। तो ये मिक्सचर जो होता है एक पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों मिक्सचर जो है वो भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, नाइट्राइट भी। सो मिक्सचर जो होता है वो व्हाइट पाउडर रहेगा। पाउडर फॉर्म में लिया व्हाइट पाउडर। फर्दर रिएक्शन करना और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका आगे भी रिएक्शन होता है, तो आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो एयर के मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेता है और मॉइस्चर वाटर से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेता है MgOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन करेगा वाटर से, 6 मोल ऑफ द वाटर, आप जानते हैं द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है और मैं भी क्लास में कई बार समझा चुका हूँ, कई बार पूछा हुआ पेपर में। और यहाँ बन जाएगा Mg, और Mg का मतलब 3 हुआ। तो इस तरह आप कई बार पूछा हुआ है कि एक मेटल है जो एयर से रिएक्शन किया, व्हाइट पाउडर बनाया, फर्दर वाटर से रिएक्शन किया, एक गैस बनाया, साथ में आप MgOH का होल ट्वाइस ऐसे बन रहा है। तो ये काफ़ी फेमस है, पहले भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। सिमिलर रिएक्शन आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी एयर से रिएक्शन करता है, उसमें बुक बाय बुक वेरी करते रहता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट उसमें आप रिएक्शन और बढ़ा सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं कैल्शियम, सो कैल्शियम भी ले सकते हैं, स्ट्रेंशियम भी ले सकते हैं और बेरियम भी ले सकते हैं, तीनों का पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में भी पाउडर भी ले लीजिए। सो एयर में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइट भी मिल जाएगा। सारा रिएक्शन कैल्शियम का, स्ट्रेंशियम का, बेरियम का, ये सेम सीक्वेंस में ऐसे कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ कि ये जैसे मैग्नीशियम है उस तरह ये भी लोग बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइट ऐसे बनाता है। बहुत सारे बुक में लिखा जाता है कि इनका रिएक्टिविटी, इन तीनों का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उसको मिटाना चाह रहा था, मैं उसको मिटा देता हूँ और फिर उसके बाद आप नोट कर लेंगे उसको। सो ये मैं हटा देता हूँ। ये भी वाइट पाउडर नहीं है, इसमें भी वाइट पाउडर ये भी है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और भी लोग लिखा हुआ है, इसमें आगे रिएक्शन ऐसे भी लिखा होगा कि ये फर्दर रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ऐसे। ये वाटर फ्रॉम एयर, क्योंकि एयर में मॉइस्चर भी है, एयर में मॉइस्चर उससे भी रिएक्शन कर लेता है। तो जैसे क्वेश्चन रहे उसके हिसाब से सोचना है। अगर क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करने के लिए बोलता है तो यहीं रोक लीजिए।
और वाटर से, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है, उससे रिएक्शन करना तो वो कर लेंगे। और भी रिएक्शन इसमें CO2, नाउ नेक्स्ट द CO2 फ्रॉम, अगेन फ्रॉम एयर। वो CO2 से रिएक्शन इसलिए करेगा कि CO2 एसिडिक नेचर होता है, और ये है आपका, इसका नेचर होता है बेस होता है, तो बेस है, और ये रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके यहाँ CaCO3 बना लेगा, CaCO3 एंड वाटर। देखिए एकदम बैलेंस रिएक्शन चल रहा है, एकदम परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन, चेक कर लीजिए। ये कैल्शियम नाइट्राइड है, और नाइट्राइड फर्दर ये भी वाटर से रिएक्शन कर सकता है, और 6 मोल ऑफ द वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भी अमोनिया गैस। देखिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये है लाइम वाटर, यहाँ पे सब हिंट रहा था पेपर में सॉल्व करते समय। लाइम वाटर पे पास करेंगे, इस पे अगर CO2 गैस पास करेंगे, यहाँ पे CO2 गैस, तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये सब हिंट रहेगा क्वेश्चन में। तो ये एयर से रिएक्शन है, कैल्शियम का, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रिएक्टिविटी इनका ज़्यादा है। ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के चलते एयर के सबसे पहले ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ये भी व्हाइट पाउडर बनता है, इसको भी लिखा जाता है व्हाइट पाउडर। ये लोग फर्दर ऑक्सीजन वाटर फ्रॉम एयर, ये भी वाटर फ्रॉम एयर से हाइड्रोक्साइड बना देता है, CO2 को भी पकड़ लेता है, उस मिल्की कर देगा, या कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो जैसा क्वेश्चन रहे, ये भी चांसेस है पाउडर बनने के लिए, ये बोलेगा तो, और आगे गैस भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं लाइम वाटर, और क्वेश्चन में रहेगा तो कार्बोनेट भी बना सकते हैं, कि एसिड बेस रिएक्शन करके कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये था रिएक्शन विथ एयर से रिएक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं H2SO4 से रिएक्शन। देखते हैं H2SO4 में क्या क्या लिखा हुआ है एलसीडी में, सो नोट करिए आप इसको। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिएक्शन विद H2SO4 और मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए नोट करते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ 2A मेटल विथ H2SO4। ये कई बार पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं कई बार आप पढ़ चुके हैं। सो अगर आप रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे मेटल है और मेटल यहाँ पे 2A हम लोग लिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा MSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। सो हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज करेगा। अब M जो है इसका वैलेंसी फिक्स है, और यहाँ पे +2 हुआ, और सल्फेट हुआ ये 2-, ऐसा प्रिंट करना। तो ये है मेटल सल्फेट। सो मेटल सल्फेट में भी 5 सल्फेट लिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जानना है। सो यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रेंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। बहुत फेमस प्रॉपर्टी इनका। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। 10 बार पूछा हुआ, IIT एडवांस में 5 टाइम पूछा हुआ है। मैं क्लास में आपको 5 बार तो मैं पहले समझा चुका हूँ। 1A के प्रॉपर्टी में भी समझाया था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट का सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 10 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ 2A सल्फेट। सो सबसे पहले आप जाएंगे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रेडियस जा रहा है, नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक नेचर नीचे जाता है, बट सॉल्युबिलिटी इसका अलग है, आयोनिक नेचर नीचे जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी खूब पूछा जाता है, तो जिधर थर्मल स्टेबिलिटी होगा आयनिक जाएगा, उधर ही थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाता है आपको। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इनका सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऐसा होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन वाटर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये ऊपर की तरफ जाता है। रीजन भी मैं सिखा चुका हूँ, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ फिर से लिख दूँगा आपके लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे 7। सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन वो यही है, सोलिबिलिटी इन वाटर। टू ए सल्फेट इन वाटर। सो सोलिबिलिटी ऑफ 2A सल्फेट इन वाटर, 1A का नहीं, 1A का ऑर्डर सल्फेट का नीचे सोलिबिलिटी जाता है। सो मैं जनरल सल्फेट भी पूरा आपको समझा दिया है, मैंने 1A भी पढ़ा चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी मैं 5 टाइम क्लास में पहले करा चुका हूँ आपको। सो सोलिबिलिटी ऑफ 2A सल्फेट सबसे ऊपर की तरफ जाता है। और आपको याद रखने के लिए मैं बोला था कि आप बेरियम सल्फेट को आप सोचिए कि एक मार्बल है, जो घर में फ्लोरिंग करते हैं, मार्बल लगाते हैं, जो वाइट मार्बल होता है वो यही इसी टाइप का, वो फॉर्मूला नहीं है, बट आपको इमेजिन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मार्बल होता है वाइट कलर का है, इसको पानी में रख दीजिए, बॉयल कर दीजिए, फिर भी सोल्यूबल नहीं होगा, तो उसी टाइप का है, वाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4। तो सोलिबिलिटी इन वाटर में सबसे बेस्ट सोल्यूबल होगा यहाँ पे BaSO4, बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रेंशियम सल्फेट और ये बेरियम सल्फेट। BaSO4 एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। इवन मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि ये तीनों के तीनों, ये लास्ट के तीनों जो है, तीनों नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्यों सोल्यूबल नहीं है, तो आपको पढ़ा हुआ था कि इनका हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। इन लोग का हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेस देन लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी से कम होगा, और ये सोल्यूबल है, ये दोनों के दोनों सोल्यूबल है। हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। सो ये जाना था आपको कि ये सोलेबल है, और ये तीनों के तीनों वाइट प्रेसिपिटेट हैं, तीनों वाइट प्रेसिपिटेट। BaSO4 तो स्टोन की तरह रहेगा, एकदम पत्थर बन जाता है कि कुछ भी बॉयल भी कर दीजिएगा फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता BaSO4 को, तो ये स्टोन की तरह है। बाकी आपको क्वेश्चन आता है थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करना है, नीचे आने की तरफ जाता है। और थोड़ा सा और मैं सिखाऊंगा इसमें जो एनसीईआरटी में 1-2 लाइन लिखा हुआ वो मैं थोड़ा बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए इसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पढ़ रहे हैं ये कम से कम 10 बार पूछा हुआ है। ये 2A के लिए पढ़ रहे हैं, 1A में सोलिबिलिटी नीचे ही जाता है, 1A सल्फेट का सोलिबिलिटी नीचे रहता है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप साइड में कहीं ना कहीं लिख लें। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। अगर लिथियम सल्फेट है, लिथियम, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, सो इनका सोलिबिलिटी इन वाटर नीचे जाता है, इनमें सोलिबिलिटी नीचे रहेगा। आप नोट कर लेंगे, ये अलग है आपको। सो आप नोट कर लेंगे कि ये अलग क्वेश्चन है, 1A का अलग होता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 2A, 2A का डिफरेंट है, 1A का आने के ऑर्डर में ही जाता है, 2A में अलग आएगा। मैं चेक कर लूंगा कि ये आ रहा है कैमरा में। हाँ ठीक है, आ रहा है आपको। सो ये हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, रीजन भी आप लिख लिया मैंने। यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। एक लाइन और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो मुझे थोड़ा सा समझाना था, वो आपको जाना जरूरी है। ये तो कई बार पढ़े हुए हैं, तो मुझे उधर नहीं मिटाना है,
मैं इसको मिटाना चाह रहा था क्योंकि उसको मुझे समझाना है उससे, तो मैं मिटाऊं इधर। आप नोट कर लीजिए इसको पहले जल्दी से। सो अगर आप थोड़ा स्लो रहेंगे तो वीडियो को आप स्टॉप करके आप एक एक लाइन नोट किया कीजिएगा। तो अभी मैं मिटा रहा हूं और एनसीईआरटी का कुछ लाइन है वो समझा देता हूं मैं आपको। यहां लिखा हुआ 4 सल्फेट, 4 सल्फेट, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि 4 2A सल्फेट। ठीक है, 2A सल्फेट के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग लिखा हुआ। मान लीजिए 2A सल्फेट में जनरल हम लोग बात करेंगे MsO4 ऐसे। सो M जो हुआ वो प्लस प्लस हो गया और सल्फेट, सल्फेट 2 माइनस। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि होता क्या है कि ये मेटल जो है वो प्लस प्लस वाला ऐसा रहता है, और ये जो सल्फेट है ना, सल्फेट इज अ लार्ज साइज, सल्फेट का हर एक का नहीं, इधर बिग साइज ऑफ सल्फेट। ठीक है, बहुत बड़ा साइज होता है ये सल्फेट का लार्ज साइज ऑफ सल्फेट, यहाँ पे है लार्ज, ठीक है, और साइज, ठीक है, ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का जो साइज है बहुत बड़ा, लार्ज साइज इसका काफ़ी बड़ा होता है। और जब बड़ा साइज रहेगा तो जो कॉन्सेप्ट होता है यू नॉट जो कॉन्सेप्ट है लैटिस एनर्जी, ये जो हम लोग पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी आप पढ़े हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 आर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन ऐसे। सो हर एक में चार्ज कांस्टेंट है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सब में चार्ज कांस्टेंट है। और यहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि बल्कि साइज के चलते अगर ये बड़ा साइज है, इसमें ये रेडियस जोड़ते हैं तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये है आपका, ये सल्फेट है, सल्फेट जो है वो 1 लाख ऐसे 1 लाख यूनिट इसको मैं मान रहा हूँ, 1 लाख यूनिट मान रहा हूँ। ठीक है, अगर इस सल्फेट को लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये लाख नहीं बस बता लिखा हुआ है कि सल्फेट का साइज बिग साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। ये जैसे सल्फेट है, सल्फेट का मैं अगर 1 लाख यूनिट मान रहा हूं, 1 का लिखूंगा 1, मान लिया 1 यूनिट, फिर 1 लाख ऐसे ले लूंगा, 1 लाख ऐसे यहां पे ले लूंगा, इसमें दूसरे का साइज थोड़ा बड़ा होगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा साइज इसका और बड़ा हुआ तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, बट ये साइज जो है वो 1 लाख है। फिर ये 4 हुआ और ये 1 लाख हुआ, फिर यहाँ पे 5 हुआ, या जैसे साइज बढ़ा रहे हैं, बट ये बल्कि साइज है, ये बिग साइज है। तो ये सारा नंबर क्या हो गया, ये सारा मैथमेटिकल नंबर नियरली क्या कहेंगे, सेम। लाख रुपए में 1 रुपया जोड़िए, 2 रुपया जोड़िए, 5 रुपया जोड़ दीजिए, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो नियरली क्या होगा, सेम ही रहेगा। 1 लाख 1 रुपया, 1 लाख 2 रुपया, उसमें क्या इसका वैल्यू है, ये नेग्लिजिबल, ये सब वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ड्यू टू बल्कि साइज, ये इतना बड़ा साइज होता है ना सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन बिग साइज होता है, इसमें ये जब मेटल जोड़ते हैं बोलते हैं कि ये बड़ा होगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और काफी बड़ा हो गया, नेग्लिजिबल है। बोलते हैं कि अगर लाख रुपए में 5 रुपए जोड़ी, जैसे ये इसका साइज मान लीजिए 1 रुपीज है, इसका साइज 2 रुपीज है, 3 रुपीज, 4 और 5 रुपीज, तो लाख में 1 रुपया 2 रुपया जोड़िए तो नियरली कांस्टेंट ही है। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऊपर तो कांस्टेंट है वो तो पता चल रहा है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कांस्टेंट है, और नीचे भी नियरली कांस्टेंट हो जाता है, नीचे भी कांस्टेंट है। लोग बोलते हैं कि यार ये तो बढ़ रहा है, लोग बोलते हैं कि कार्बोकेटायन नहीं, पॉजिटिव केटायन का साइज तो, इनका साइज तो नीचे बढ़ रहा है, इनका साइज नीचे बढ़ा, तो बट एनसीईआरटी लिखा हुआ कि नहीं, एक्चुअली लार्ज साइज ऑफ सल्फेट में इतना बड़ा साइज होता है कि उसमें 1 रुपया जोड़ दीजिए, 2 रुपया, 10 रुपया भी जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नियरली जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, नियरली कांस्टेंट है। और इस तरह लैटिस एनर्जी सब लोग का नियरली कांस्टेंट। सो सल्फेट हो या कार्बोनेट, 2A सल्फेट,
या कार्बोनेट के लिए भी लिखा हुआ, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 2A सल्फेट और कार्बोनेट लिख लेंगे, कार्बोनेट के लिए भी। सो 2A का सल्फेट हो या 2A का कार्बोनेट हो, सल्फेट रहे कार्बोनेट, बिग साइज के चलते, लार्ज साइज के चलते, सल्फेट के चलते ये लैटिस एनर्जी नियरली कांस्टेंट होता है। और हाइड्रेशन एनर्जी आप जानते हैं, वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो तो साइंस में होता है 1/रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी 1/रेडियस। तो अब आप बताएंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी 1/रेडियस, अगर रेडियस नीचे गया है, देखिए अगर रेडियस नीचे गया है तो रेडियस नीचे गया तो हाइड्रेशन एनर्जी किधर जाएगा आपका, ऊपर। और हाइड्रेशन एनर्जी जिधर गया और उधर ही सोल्युबिलिटी इन वाटर हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन है सल्फेट के लिए कि लैटिस एनर्जी पांचों का नियरली सेम लैटिस एनर्जी हो जाता है। तो आप यहाँ एक डेल्टा एच वाई का एरो लिख करके और ये भी जरूर लिख लें कि नियरली सेम लैटिस एनर्जी, सेम लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी सबका नियरली सेम होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर चला जाएगा, लैटिस एनर्जी का सिंबॉलिक फॉर्म है यू नॉट, और डेल्टा एच वाई हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर गया क्योंकि रेडियस नीचे गया है। और लैटिस एनर्जी में ये एक्सप्लेनेशन है कि बल्कि साइज ऑफ सल्फेट, ये जो इनका समेशन है नियरली सेम हो जाता है। सो आप लिख लेंगे, कई लोग बोलते हैं डेल्टा एच वाई क्या है, तो आप इसके सामने नाम लिख सकते हैं, ये है हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करेंगे, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में है, वो स्टेटमेंट बस लिखा हुआ, ड्राइंग मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, वहाँ सिर्फ छोटा सा 1-2 लाइन लिखा हुआ है। तो ये है आपका लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ इसमें रिएक्शन विथ H2CO3 या मेटल कार्बोनेट बनाना है और सारा प्रॉपर्टी सेम, कार्बोनेट और सल्फेट का सारा ऑर्डर एकदम सेम रहेगा। सो 8 आप नोट कर लीजिए जल्दी से, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। Next, 8. Reaction of 2A metal with H2CO3. So H2CO3 मेटल कार्बोनेट, सो रिएक्शन करेंगे सब कुछ सेम। सो यहाँ पे H2CO3 सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम, जैसे सल्फेट है उस तरह सारा प्रॉपर्टी आप कार्बोनेट के लिए सेम रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी खूब आता है पेपर में, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप नोट कर लेंगे, एक ऑर्डर जरूर यहाँ पे लिख लेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। BaCO3 स्ट्रेंथ।
सो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट। और ये लेस स्टेबल रहेगा। बाकी सारा प्रॉपर्टी सेम, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सोल्युबिलिटी इन वाटर, बाकी आयनिक नेचर, रेडियस, सब प्रॉपर्टी सेम। सो ये हो गया आपका 8, 9, 10। 2 रिएक्शन और होगा, एक तो अमोनिया के साथ होगा, एक HNO3 होगा। सो आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट है नाइट्रेट, 2A नाइट्रेट। सो 2A नाइट्रेट है और एक अमोनिया, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, वो तो 1A जैसा होगा। तो 2 रिएक्शन और है केमिकल प्रॉपर्टी में, अभी फाइनल कर लेते हैं हम लोग। सो 8 हुआ, 9, अल्कलाइन 2A नाइट्रेट। 2A नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला ऐसे कुछ बनाएंगे, जैसे 2A में मेटल प्लस प्लस होता है और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। सो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव ऐसे ले लेंगे और ज्वाइंट कर लेंगे, तो इस तरह मेटल नाइट्रेट हो गया होल ट्वाइस। ये 2A नाइट्रेट हो गया। कैसे बनेगा? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिंपल कि आप कार्बोनेट बना लिए हैं उस पर ही HNO3 डाल दीजिए। जैसे वो मेटल कार्बोनेट आप बना लिए हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं, या डायरेक्ट HNO3 भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन लिखा हुआ है कि अगर ये मेटल कार्बोनेट आपने बना लिया है, उसके ऊपर अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 आप अटैक कर दें, ऐसे 2 मोल्स अटैक कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HNO3 H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस टाइप का हो गया। छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बस आप यहाँ नोट करेंगे तो मेटल और नाइट्रेट होल ट्वाइस हो गया। देखिए ये मेटल नाइट्रेट, यहाँ से CO2 गैस एंड वाटर, यहाँ से बैलेंस करेंगे तो CO2 गैस हो गया, नेक्स्ट बैलेंस करेंगे तो वाटर हो गया। देखिए मेटल नाइट्रेट बन गया। तो यह तरीका मेटल नाइट्रेट बनाने के लिए। डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेटल है और इस पर रिएक्शन कर सकते हैं, आपको 2 मोल्स ऑफ द HNO3, और ये मेटल है 2A का मेटल हुआ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह प्रोडक्ट जो बनेगा सो मेटल और नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, आप डायरेक्ट कर सकते हैं मेटल नाइट्रेट। फॉर्मूला लिखना हो आप बना लेंगे। यहाँ पे आपको बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्टेंसियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट। सो यहाँ पे लिखा हुआ कि ये एग्जिस्ट करता है 6 वाटर के फॉर्म में, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऊपर में जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा तो वाटर एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ेगा। तो मैग्नीशियम के बारे में एनसीईआरटी लिखा हुआ कि मैग्नीशियम नाइट्रेट 6 वाटर होता है, यहाँ पे जबकि ये एग्जिस्ट करता है एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में रहेगा। बाकी आपको इसमें थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए, पहले भी पढ़ा हुआ, आप नीचे जाएंगे नीचे की तरफ आयनिक जाएगा आपका, और थर्मल स्टेबिलिटी भी। सो नीचे जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, आयनिक का ऑर्डर नीचे जाएगा, और थर्मल स्टेबिलिटी आप लिख लेंगे। कम ही है, थोड़ा सा ही बस लिखा हुआ है। अरेंज कर लेंगे आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
सो बेरियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्ट्रेंशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट। तो ये है पैटर्न, यहाँ पे ऐसे पुट कर लीजिए। अच्छा, हीटिंग करने पे क्या होता है वो भी इंस्पेंसाइड में लिखा हुआ, बट ये सब चीज़ें तो आप पहले ही पढ़ा हुआ आपका। जैसे मान लीजिए कोई भी कैल्शियम नाइट्रेट ही, अगर आप इसको थर्मल डिसोसिएट कर रहे हैं तो जैसे आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। सो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड साथ में 2 मोल्स ऑफ द NO2 गैस, टू मोल्स NO2 गैस हुआ, और ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हुआ आपका 2 ऑक्सीजन, 4 हुआ, 5 और 6 में हाफ ऑक्सीजन कर लीजिएगा। तो नाइट्रेट का हीटिंग आप जानते हैं कि ये गैस बनेगा, ये ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस, वो पैरामैग्नेटिक कलरलेस है। ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है जो पढ़े हुए हैं आप। तो ये NO2 ब्राउन कलर, सो पैरामैग्नेटिक गैस, ये है कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस। सो कलरलेस है और वो पैरामैग्नेटिक गैस है ऑक्सीजन। तो ये हो गया, नाइट्रेट में इतना ही है बस। और रिएक्शन ऑफ 2A विथ लिक्विड अमोनिया सेम एज 1A। सो ये फाइनल करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी फाइनल। सो 10 पॉइंट नोट करेंगे। रिएक्शन ऑफ टू ए मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, सो लिक्विड अमोनिया जिसका टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर रिएक्शन करना है। वो मेथड जैसे 1A में आप पढ़े हुए एग्जैक्टली सेम होता है। जो रिएक्शन 1A का है वही सेम रिएक्शन यहाँ भी है। आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो मुझे इसको हटाना होगा पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन आया हुआ है उसका आईटी मेन में, एडवांस में, एम्स में खूब क्वेश्चन है। वैसे जैसे सोडियम था उस तरह 2A का लेना है आपको। तो तरीका देखेंगे आप एक कंटेनर बना के करेंगे ऐसे रिएक्शन, एक काफ़ी बड़ा सा ऐसे कंटेनर बना लेंगे और उसमें रिएक्शन ऐसे करेंगे। आप समझें आप, ये हम लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे है मेरे पास लिक्विड और अमोनिया, और जिसका टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे। और ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इसमें आपको कोई मेटल जो है वो 2A का 2A मेटल है जिसका वैलेंसी फिक्स है। इस 2A मेटल को उठाइए, इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होगा। जैसे सोडियम पढ़े थे उस तरह यहाँ पे लिखना है आपको क्या क्या हो रहा है रिएक्शन। तो सबसे पहले मेटल जो है, ये मेटल है जैसे ही सोल्यूशन में जाएगा वो आयोनाइज हो जाएगा, M++ हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, आयोनाइज कंप्लीट। नेक्स्ट, अब ये मेटल +2 है और ये जो +2 है वो X मोल ऑफ द अमोनिया, X अमोनिया से रिएक्शन कर लेगा। अननोन नंबर है, 1A में भी अननोन था, और यहाँ पे एक एमोनिएटेड ऐसे बना लेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेटल लेना है और यहाँ लिखना है NH3 होल X करना है और इसके बॉडी पे ++ ऐसे कर लेना।
नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इस पे रिएक्शन करना है वाई मोल ऑफ द अमोनिया, और वाई मोल अमोनिया से रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और NH3 और होल वाई ऐसे, और यहाँ पे 2 नेगेटिव। ठीक है, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, एनसीईआरटी में है। सो यहाँ पे 2 लिखना है, 2 बाहर रहेगा, रुक जाइए, वेट करिए, 2 ऐसे बाहर करना है, इस तरह 2 पॉजिटिव हुआ, 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे y की जगह मुझे 2y लेना चाहिए, 2y ले लेते हैं यहाँ से 2y, तब ना, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 2 इलेक्ट्रॉन। अब सही है। फाइनली जो है जब आप ऐड करेंगे तो फाइनली आपने देखा कि ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, और फाइनल रिएक्शन ये है कि मेटल रिएक्ट करेगा X + 2y अमोनिया से, और ये अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया जिसका टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे ये बनेगा मेटल, यहाँ हुआ NH3 होल X प्लस 2 इलेक्ट्रॉन NH3 Y 2 माइनस, ऐसे बनेगा मेटल और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कॉन्सेप्ट उसमें पढ़े हैं वही सारा चीज़ें यहाँ लिखना है कि जैसे ही इस मेटल को इसके अंदर डालते हैं सोल्यूशन का पूरा कलर हो जाएगा ब्लू कलर का, सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सोल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो बना, ये एमोनिएटेड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा, और जब रैंडम मोशन दौड़ेगा तो कलर बन जाएगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा पैरामैग्नेटिक होगा, सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो आप जो जो पढ़े हुए हैं 1A का सारा प्रॉपर्टी यहाँ नोट कर लेंगे। सो ये सोल्यूशन का प्रॉपर्टी है। सो ब्लू कलर सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक, गुड कंडक्टर, सो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू कलर का पैरामैग्नेटिक रिड्यूसिंग एज है पावर, या ऐसा लिखेंगे ड्यू टू फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, वो अपना लैंग्वेज बना लीजिएगा, ड्यू टू फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, the solution become blue color पैरामैग्नेटिक, सो ब्लू कलर है, पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो पहले पढ़ चुके हैं आप 1A ग्रुप में। जो प्रॉपर्टी 1A वाला है वही सेम चीज है, वहां वैलेंसी +1 था, यहाँ वैलेंसी +2 है। सो जैसे ही मेटल को आप ऐड करेंगे लिक्विड अमोनिया में, ये आयोनाइज हुआ, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा, बैलेंस करेंगे, फाइनली ये आता है। और ये फ्री जो एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके चलते कलर आ जाता है।
जो आपको पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कलर्ड हुआ, मैग्नेट लगाइएगा तो मैग्नेट खींच लेगा इसको, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएगा आपका, और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा आपका। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फाइनल। सो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, डिफरेंट बिहेवियर। नाउ डायगोनल रिलेशन विथ एल्युमिनियम, ये भी पढ़ा हुआ है, एक बार आप रीडिंग कर लेंगे। एंड फाइनली कैल्शियम, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। सो नेक्स्ट क्लास फिर स्टार्ट करते हैं।